हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन में कल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि क्या होता है, सी क्यों आता है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है। हमने टाइप वगैरह उसका डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनवर्स प्रोसेस जो डिफरेंशिएशन का होता है मतलब एंटी डेरिवेटिव, वो आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। आज हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे। ये हमारे क्लास में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आएंगे। ठीक है, मैंने आपके कंपैरिजन में पढ़ाया है। एक तरफ मैंने फॉर्मूले लिखे हैं 5 इधर डेरिवेटिव के, फिर इधर एंटी डेरिवेटिव लिखे इंटीग्रेशन के, फिर वापस 6 से लेकर 11 तक लिखे डेरिवेटिव के, और फिर 6 से लेकर 11 तक लिखे एंटी डेरिवेटिव। यहाँ फॉर्मूले आपको कंपैरिजन में पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपके पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा, प्लस समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, फिर डिफरेंशिएशन कहाँ जा रहा है और इंटीग्रेशन कहाँ जा रहा है। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि अगर डेरिवेटिव पूछा जाए x की पावर n का, तो x की पावर n का हमने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था कि पावर आती है आगे, पावर आती है आगे, और एक पावर क्या हो जाती है कब। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं सारे, मैं वापस पढ़ा रहा हूं आपको। x की पावर n में क्या पढ़ा था, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इसमें कोई पावर आगे नहीं आती है। पावर ध्यान रखना, एक पावर ऊपर भी बढ़ेगी और वैसी की वैसी पावर बढ़ेगी नीचे, और हर बार प्लस में क्या लगाना है, सी। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। x की पावर n प्लस 1 करना है, पावर एक बढ़ेगी, नीचे भी सेम पावर, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ध्यान देना इधर x का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1, बट यहाँ dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x प्लस में क्या आएगा c आपका कांस्टेंट है, आपको हर बार लगाना पड़ेगा, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं। समझ रहे हो, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी होता है e की पावर x, बट प्लस में यहाँ क्या आएगा आपके c आएगा, प्लस में क्या आएगा आपके c आएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log a, बट a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x अपॉन में आ जाएगा ये log a, प्लस में क्या आएगा c। यहाँ तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन हुआ करता है 1 अपॉन x। क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा कितना होगा log x प्लस में क्या आएगा c। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो होता है 1 अपॉन x, बट 1 अपॉन x का हमने पढ़ा था। देखो इधर आओ तो डेरिवेटिव, वापस जाओ तो एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन हमने बेसिक पढ़ा कल की क्लास में। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, बट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x का, log x का नहीं होगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मूला log x का क्या होगा बाद की बात। अभी log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस c। ये हमने 5 फॉर्मूले पढ़े जो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब टिग्नोमेट्री वाले आगे, ऐसे इनवर्स टिग्नोमेट्री के, इनवर्स टिग्नोमेट्री आगे की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने डेरिवेटिव क्या पढ़ा था साइन x का, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या होता है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, बट साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। इस बात को ध्यान रखना, साइन x का डेरिवेटिव cos x, बट साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, प्लस में हर बार क्या लगाना है c लगाना, क्या लगाना प्लस का c। और डेरिवेटिव क्या होता है cos x का माइनस का साइन x, क्या होता है माइनस का साइन x, बट cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का साइन x, और प्लस में क्या लगाना आपको c। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, और cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस का आएगा। ध्यान रखना, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, बट tan x का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। इस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा ना वो क्या होगा tan x होगा, और प्लस में क्या आएगा c। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस c। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, cot x आ गया, cot x का आपने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था माइनस का कोसेक स्क्वायर x, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, बट कोट x का इंटीग्रेशन नहीं होता, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, और कोसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट x, प्लस में क्या आएगा c आएगा, प्लस में क्या आएगा आपके c आएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, सेक x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था
सेक एक्स टेन एक्स, बट सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। हम ऐसे सेक एक्स टेन एक्स के कोट एक्स के सब के पढ़ेंगे, वो बाद की बात है, अभी नहीं है। अपने जितना है उतना ध्यान रखें, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, बट सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वापिस का क्या होगा सेक एक्स, और प्लस में क्या आएगा सी। उल्टा होता है देखो, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव। और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स, बट कोसेक एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स। एक बार आप आराम से देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस में क्या लगाना है सी। मैं एक बार पूरा वापस पढ़ा रहा हूं, आप समझे क्या हमने पढ़ा है क्या नहीं, ठीक है। एक्स की पावर एन होती है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन। पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, बट इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ेगी और नीचे पावर प्लस हो जाएगी। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 और dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो मैं नहीं बोल रहा हूं हर बार प्लस सी लगाना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी 1 होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log है, बट a की पावर x का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x, ये log अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। और log x का 1 अपॉन x होता है डिफरेंशिएशन, बट log x का इंटीग्रेशन नहीं होता। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x प्लस सी। ऐसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स। डिफरेंस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, बट इंटीग्रेशन कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे। टेन एक्स का होगा log सेक एक्स, log सेक एक्स या log कोस एक्स भी पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। माइनस का कोसेक एक्स भी पढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स को डिफरेंस, बट कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स प्लस सी। ऐसे ही इसका सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा सेक एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, बट कोसेक एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये हमने पढ़े हैं कुछ फॉर्मूले बेसिक प्लस टिग्नोमेट्री। अभी इनवर्स टिग्नोमेट्री और बचे हुए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक इन फॉर्मूलों को याद करें और इजी वे में समझें कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक्चुअल में कंपैरिजन कहाँ पे हो रहा है, एक्चुअल में कंपैरिजन हो कहाँ पर रहा है, उस बात को ध्यान रखें। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। एक बार आराम से इसको देख लें, टेबल को ध्यान से और आराम से समझें। एक बार आराम से समझ ली होगी, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेके। तब तक के लिए थैंक यू।